अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल है आप लोगों के। गोल्ड के ऊपर थोड़ा सा बात कर लें। गोल्ड ने बड़ा तंग किया हुआ है। देखिए, कल अगर हम बात करें ना, तो कल मार्केट ने यहाँ से इस लेवल से सेलिंग दी। अब कल मैंने बताया था कि भाई हम वेट कर रहे थे रिवर्सल का, कि मार्केट यहाँ से बाय में जाएगी। यहाँ पे साइन दिया था बाय का, तो थोड़ी सी बाय गई और इसने यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट किया। लेकिन जो सेलिंग वाला जो मेरे एरिया था ना, सेलिंग वाला ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा उसने प्रॉफिट दिया। लेकिन साथ साथ बीच बीच में मैंने आप लोगों को बाय का भी बताया था, जब जब सिग्नल आया है। क्योंकि ये देखें, ये एक लेवल था यहाँ पर, यहाँ पे एक ये लेवल था, यहाँ से इसको उठना था। ठीक है, तो जब ये वाली कैंडल बनी, ये वाली जब कैंडल बनी, तो ये बाय की कैंडल है। कोई भी बंदा जो ट्रेड करता है वो ये वाली कैंडल देखेगा, सपोर्ट पर बनी है तो यहाँ से बाय लाजमी करेगा। लेकिन कल मार्केट ने बहुत धोखे दिए हैं। ठीक है, जैसे ही ये मार्केट कैंडल ऊपर क्लोज हुई, अगली ही बड़ी कैंडल ने इसने यहाँ पे ऐसे हिट कर दिया। तो कल मेरा भी इस बाय में कल मेरा भी लॉस हुआ। उसके बाद मैंने कहा चलो यार, सपोर्ट में एक और सपोर्ट यहाँ पे निकाल के रखी हुई थी, ये वाली, कि भाई ये भी एक सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ हमें बाय का सेटअप देखने को मिलेगा। अब क्या हुआ, जब यहाँ पर मार्केट आई तो यहाँ से भी इसने एक बाय की कैंडल बनाई, फिर एक और बाय बनाई, और फिर रिजेक्शन के बाद एक बाय बनाई, ये देखें। ठीक है, तो यहाँ पे फिर दोबारा मैंने बाय की, तो यहाँ पे मेरा दोबारा एसएल हिट कर दिया इसने। तो कल ये मूड ही नहीं था इसका बाय देने का। उसके बाद जब मार्केट यहाँ पर आई तो ये इंगल्फिंग पैटर्न मुझे मिला। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जब मैंने बाय किया तो मैं फिर यहाँ निकल गया, छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल गया। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आपके 2 से 3 लॉसेस हो जाते हैं तो बंदा वैसे ही डर जाता है। तो जब ये यहाँ से बाई किया तो यहाँ पे मैंने छोटा प्रॉफिट लिया। उसके बाद फिर मैंने आज आप लोगों को बताया था ग्रुप के अंदर कि अगर ये वाला जो लेवल है, इस कैंडल का M15 जो है ब्रेक होता है, ठीक है, ये M15 का ही चार्ट है। मैंने कहा था कि अगर M15 की ये वाली कैंडल ये क्लोज होती है ऊपर, तो मार्केट बाय में जा सकती है। अब जाहिर सी बात है, बाय कभी भी बंदा टॉप से बाय नहीं करता, वेट करता है कि मार्केट नीचे आए। तो फिर मैंने वेट किया कि भाई सपोर्ट लेवल क्या है, ये सपोर्ट था यहाँ पर। तो मैंने ग्रुप पे भी बताया था कि मार्केट अगर यहाँ क्लोजिंग दे दी, अब ये थोड़ी सी नीचे आएगी, यहाँ सपोर्ट से बाय लेगी, तो हम यहाँ से दोबारा बाय करेंगे। तो ये वाली बाय भी निकल गई मेरे हाथ से, क्योंकि उसने सपोर्ट दिए नहीं, बिल्कुल ही नीचे आई नहीं, इसी कैंडल से आके वो निकल गई ऊपर। तो यहाँ मौका उसने बाय का दिया नहीं, यहाँ से बाय पकड़ नहीं सकते थे यहाँ, क्योंकि रिस्क है, टॉप से बाय तो नहीं करना होता, बॉटम से करना होता है। अब मैं वेट कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रहा हूँ कि ये सपोर्ट पर आए, सपोर्ट पे आए, लेकिन ये सिर्फ ग्रीन 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 दिखा रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पे कुछ लेवल्स थे, ये लेवल था एक रेजिस्टेंस का, ये मैंने मार्क करके दिया था आपको। ठीक है, एक ये लेवल था रेजिस्टेंस का, दूसरा एक रेजिस्टेंस का लेवल ये था। अब ये मार्केट वहीं चल रही है, लेकिन हमें कोई एविडेंस नहीं दे रही, कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे ही नहीं रही, बार बार बाइंग। जो सिनेरियो इसने कल यहाँ क्रिएट किया था सेलिंग में, सेम ये अब बाइंग में कर रही है। तो इसलिए कल भी मेरा लॉस हुआ था और आज भी मेरा लॉस हुआ है। लॉस से मुराद ये है कि सिग्नल जो हैं वो गलत हुए हैं, कुछ ट्रेड प्रॉफिट में हुई हैं, कुछ लॉस में हुई हैं। तो अब आखिरी जो लेवल सेलिंग का बचता है, ठीक है, क्योंकि ये मार्केट ऐसा ही करती है, ऐसे आसानी से पैसे आपको देती ही नहीं है। अब आखिरी ये लेवल बनता है 2763 से 2760। यहाँ से अगर ये सेल में आ गई तो आ गई, उसके बाद फिर इसने ये निकल जाना है यहाँ तक ना। तो अगर आपने ये वाली सेल लेनी है, ठीक है, तो यहाँ से आप ले सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर मिले मार्केट ना इस एरिया पर। यानी कि एक आप 2760 पे एक छोटी सी सेल ले लें, और एक सेल आप 2764 के पास आसपास भी ऊपर आए तो यहाँ से ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो है आप 2769 का रख लें। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से तो लाजमी थोड़ा बहुत तो आना ही आना है इसने, और आना चाहिए भी, क्योंकि पूरा दिन निकल चुका है, अभी तक कोई इसने चांस दिया नहीं है। ठीक है, तो अब क्या है, ये सारा एरिया खाली पड़ा हुआ है। देखें, ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का तीसरा टच करने भी नहीं आई मार्केट, यहाँ सपोर्ट पे भी नहीं आई है। तो जो मार्केट अब ये गिरेगी, तो गिरेगी भी बहुत अच्छी खासी गिरेगी, ये इसका सपोर्ट लेवल बनता है। तो यहाँ तक पहला टीपी जो है ना इसका, ये होगा 2753, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन भी है, यहाँ पर सपोर्ट भी है। और अगर ये एरिया ब्रेक करता है तो अगला लेवल जो है वो 2745 है, और फिर तो थर्ड एरिया है 2741 है सेलिंग का, टीपी बता रहा हूँ आपको मैं।
अगर ये वाली ट्रेड आपसे मिस हो गई है तो ये वाली ट्रेड आप ले लें, क्योंकि यहाँ पे तो इन लेवल ने तो काम नहीं किया। तो आखिरी लेवल जो है, जो स्ट्रॉन्ग लेवल है, वो ये वाला बनता है एरिया। तो यहाँ से अगर आप ट्रेड लेते हैं तो मैं भी यहाँ से पेंडिंग ऑर्डर लगा के ट्रेड ज़रूर लाजमी लूँगा। हालांकि लॉस हो गया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से ट्रेड करूँगा, क्योंकि जो टेक्निकल पे बनती है वहाँ लोग, अगर बंदा डर गया और नहीं ली तो वो निकल जाएगी। फिर हम ये कहेंगे कि यार अब मौका मिला तो लिया नहीं। तो मार्केट करती है ये इतना डरा देती है आपको कि आप सही ट्रेड लेने में भी डरता है। तो ये इसका टेक्निकल एनालिसिस है। अगर आपको सेल की एंट्री लेनी है तो यहाँ से ले सकते हैं, ये आखिरी चांस है। अगर यहाँ पर भी अगर आपको कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखने को मिले, मतलब रिजेक्शन ना मिले, कोई सेल की ट्रेड ना मिले, कैंडल ना मिले, तो यहाँ पे भी फ़िलहाल बाय ना करें, क्योंकि फिर मार्केट ने जो है वो सुननी किसी की नहीं है, जाना इसने फिर ऊपर ही ऊपर है। ठीक है, तो ये M30 का चार्ट है। लेवल तो यही बनता है, यहाँ से इसको आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी इसने बाय मोमेंटम दिखा दी है। अब थोड़ा सा बाइंग वाले जो है ना, यहाँ प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करेंगे। हालांकि यहाँ करना चाहिए था, मगर यहाँ लाजमी करेंगे। तो ये ट्रेड में पेंडिंग ऑर्डर लगा रहा हूँ। एंट्री आपकी पहली एंट्री बनेगी 2760 से। ठीक हो गया।